बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पवन दूतिका से ही पद्यांशों को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि दूसरा पद्यांश है, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेश। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावती सुखद कितनी मंजू कुंजय मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्य पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी। मिलेगा आना जाना इस विपिन से, मोह माना न होना। बच्चों, संदर्भ और प्रसंग इसमें लिखना जरूरी है। तो जब हम संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में हम पहले संदर्भ देख लीजिए, जो कल हमने बताया था। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य के हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से संकलित अयोध्या सिंह हरिओध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। या सरल भाषा में ऐसा भी लिख सकते हो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। और प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में राधा के द्वारा पवन को दूत मानकर कृष्ण के लिए संदेश भेजा जा रहा है कि वह पवन को मार्ग में पड़ने वाली सुषमा का वर्णन करते हुए उन्हें उससे प्रभावित न होने का संदेश देती हैं, न होने के लिए कहती हैं। अब इसका भावार्थ हम देखते हैं। भावार्थ में देखते हैं क्या है। पवन को अपनी विरह व्यथा बताती हुई राधा जी कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण ब्रज के इस वन यानी मधुबन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए और न तो
उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा। उनसे बिछड़कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। अतः तुम जाकर मेरे इन दुखों को से उन्हें अवगत करा देना। राधा पवन से रास्ते में आने वाले विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य से सचेत रहने के लिए कहते हुए आगे बताती है, कहते हैं कि मेरे घर से कुछ दूर भी जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनमोहक और सुख प्रदान करने वाली कुंज भी मिलेंगी। उन कुंजों को तुम देखकर वहाँ मुग्ध ना हो जाना। कहते हैं कि यहाँ की शीतल छाया एवं जल प्रवाह व पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। परंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ जाने पर रुक न जाना, यानी विश्राम न करना। साथ राधा मथुरा जा रही पवन दूती से कहते हैं कि यहाँ से तनिक दूर पर जाने पर अच्छे अच्छे बहुत सुंदर कुंज और लताएं हैं। अत्यंत रमणीय स्थान वृंदावन सैकड़ों पुष्पों वाले उस स्थान में पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, तरह तरह से सुंदर वृक्ष और लताएं तुम्हें प्राप्त होंगी। परंतु तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, लेकिन तुम आने जाने के क्रम में तुम उस वन से मुग्ध ना हो जाना, यानी तुम उस वन से मोहित होकर वहाँ तक मत जाना। अब इसका काव्य सौंदर्य हम देखते हैं। भाव पक्ष में राधा अपनी विरह व्याकुलता पवन को बताते हुए उसके संदेश को शोक अतिशीघ्र प्रिय तक पहुँचाने के लिए कहते हैं। कला पक्ष क्या है उसको भी हम देखते हैं। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, छंद मंद क्रांता, रस वियोग रस, अलंकार उपमा, निरुक्तिमा प्रकाश और मानवीकरण, अत्यंत अनुप्रास, अन्यत्य अनुप्रास, गुण प्रसाद, सप्तशक्ति अभिलाषा। उपर्युक्त पद्यांश जो हमने बताया उसमें कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, उनका उत्तर अगर देना हो, प्रश्न तो निकलता है ना सब में, उनका उत्तर अगर देना हो तो जैसे संदेश प्रेषिका ने नवजलद के कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, यानी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किए गए हैं। बच्चों बस आज इतना ही, हम आगे आपको कल बताएंगे। देखो इस चैनल को देखते रहिए और
याद करते रहिए। मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए। बच्चों धन्यवाद।